मार्केट में आज आप सभी को एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जितने भी ऑप्शन बायर्स है 9 से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रह सकता है। जो भी ऑप्शन बायर मार्केट को 11 बजे के बाद हाथ लगाएगा तो उसको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एंड वो अपने पूरे कैपिटल को वॉश आउट कर सकता है। स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखना इस मार्केट में बेहतर रहेगा। बीटीएसटी करना, अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट करना, इन सब चीजों से बचना है। ये कंप्लीट एनालिसिस और ये परफेक्ट नॉलेज पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों मैं आप सभी के साथ कंटिन्यूसली शेयर कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखो। जितना भी मैं सिखाता हूं इन सब चीजों को नोट डाउन करो तो आप लोगों को जो हेल्प मिलेगी। एंड बाकी अगर आप लोग हरा देख के तेजी ले रहे हो, लाल देख के मंदी ले रहे हो तो आप लोग खुद का ही करियर बर्बाद कर रहे हो। इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे कैसा रह सकता है मार्केट, लेटेस्ट अपडेट न्यूज क्या है, सभी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 100 लाइक्स इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग सिखाई है। अगर ये कोर्स 1 महीना भी आप लोग मेरे गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आप लोगों की स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप लोग खुद के दम पे प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अग्रेसिव खेलना है, किस दिन मार्केट को अवॉइड करना है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आप लोगों को किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि यार जब ये एडवाइजरी देगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, जब ये डायरेक्शन देगा तो ही मैं करूंगा, ठीक है। आप लोग खुद के दम पे अच्छा खासा सीख जाओगे तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 8 दिनों से जब से हमने हमारे कोर्स का प्राइस 550 रुपीज रखा है तो लगभग 410 स्टूडेंट अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब तक आप लोगों को ये कोर्स इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो ज्वाइन करके इसका फायदा उठाइए एंड जितना ज्यादा हो सके सीखिए, ठीक है। तो अब जो है हमारे मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की बात करूं तो फिलहाल कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं है मार्केट में जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि हाँ इधर से बहुत बड़ी रैली आएगी क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है, या बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी कि न्यूज नेगेटिव है, ठीक है। बस इंडिया यूएस ट्रेड डील पे सबकी नजरें टिकी पड़ी है कि वो ट्रेड डील आज होगी कल होगी। उसके चक्कर में बहुत से लोग कॉल का बीटीएसटी पुट का बीटीएसटी रोज कैरी कर रहे हैं एंड उसके चक्कर में जो भारी नुकसान कर रहे हैं। बाकी किसी प्रकार का भी कोई दमदार लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं है मार्केट में जो मैं आप लोगों को जो बता सकूं, ठीक है। फिलहाल देखा जाए हमारे मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा लो हो चुकी है एंड आज भी आप लोगों को क्लियरली बोला था मैंने कि दोस्तों 9 से लेके 11 बजे के बीच में अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, स्पेशली ऑप्शन बायर हो, तो 9 से लेके 11 बजे के बीच में मार्केट में कॉन्सेंट्रेट करना, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना, लालच मत करना कि 40 का प्रीमियम 60 पे गया तो उधर से 100 रुपए जाएगा तो चलो होल्ड कर लेता हूं। तो ये लालच बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे इस रूल्स को फॉलो किया था तो उनका आज का दिन जो है काफी ज्यादा बढ़िया गया होगा, ठीक है। सो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा लो है, किसी प्रकार का भी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। और पुट कॉल रेशो की भी अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट का पुट कॉल रेशो 0.67 के आसपास जाके क्लोज हुआ है जो कि अभी भी ओवरसोल्ड में जो माना जाएगा, ठीक है। तो कल का एनालिसिस बताने से पहले वापस से मैं यही चीज कहूंगा कि जस्ट बिकॉज कल वीकली एक्सपायरी है तो चलो कल कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है, 200-250 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। स्कैल्पिंग बेस्ड जितना ज्यादा हो सके स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखो, बीटीएसटी करने से बचो। ये मार्केट बीटीएसटी करने वालों की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। बीटीएसटी करने से बचना है एंड अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट के चक्कर में जो लालच नहीं करनी है, ठीक है। स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखो, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच ये मार्केट में जो काफी ज्यादा रिवॉर्ड कर रही है। सो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं है मार्केट में, तो कल एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और ये फ्लैटिश ओपनिंग ऐसी होने वाली है जिसकी वजह से दोनों साइड के प्रीमियम में एक बहुत बड़ा हिट बैठने वाला है, ठीक है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि 11 बजे के बाद मार्केट ने रिकवरी करना तो शुरू कर दी थी, बट कॉल साइड के प्रीमियम में किसी प्रकार का इंक्रीज नहीं था एंड पुट साइड के प्रीमियम वन साइडेड गिरते जा रहे थे। तो आज भी आई एम इनफ श्योर कि बहुत से लोगों ने जो जबरदस्ती का बीटीएसटी का जुआ कैरी किया होगा एंड कल के लिए जो मतलब और नुकसान मतलब उनका होने वाला है, ठीक है। तो आप इन लोगों की तरह मत बनिए, जितना ज्यादा हो सके इंट्राडे बेस्ड अप्रोच रखिए और जितना ज्यादा हो सके स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक है। सो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मुझे एक फ्लैटिश ओपनिंग जो कल मार्केट के लिए दिखाई दे रही है और ये फ्लैटिश ओपनिंग ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि ऐसी होने वाली है जिसमें दोनों साइड के प्रीमियम पे जो ओपन होते से ही एक बहुत बड़ा हिट बैठने वाला है, ठीक है। सो कल फ्लैटिश ओपनिंग के 90% चांसेस है और एक गैप अप ओपनिंग के 10% चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने भी चाहे कॉल का बीटीएसटी ले रखा हो चाहे पुट का, पहले ही आप लोगों ने बेवकूफी कर दी है, तो मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड दिन भर अगर मैं इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत ही ज्यादा हेवी गेम खेल रहे हैं। मार्केट में किसी प्रकार का भी ट्रिगर नहीं है, तो इसलिए एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट विथ लो लिक्विडिटी, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर्स का पैसा उड़ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी आप लोग देख सकते हो कि आज कितने शानदार तरीके से बंद हुआ है, बट निफ्टी में कोई ट्रिगर नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है। बैंक निफ्टी क्यों भाग रहा है? क्योंकि उधर पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं, उधर के सारे बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उधर अर्निंग सीजन अच्छा चल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको रैली देखने को मिल रही है। बट निफ्टी सेंसेक्स क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, कैश मार्केट में कोई जो है खास बैंक देखने को नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऑप्शन बायर्स का पैसा उड़ा रहे हैं, ठीक है। सो कल फ्लैटिश ओपनिंग के बाद निफ्टी में जो आप लोगों को एक रेंज बताता हूं, मैं उस रेंज को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड वापस से यही कहूंगा कि अग्रेसिवली लॉन्ग शॉर्ट करना, इनसे बचना है। एंड स्कैल्पिंग पे, ये पूरा स्कैल्पिंग बेस्ड मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो स्कैल्पिंग करो या तो मार्केट को अवॉइड करो। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फेज है मार्केट का ये थोड़े दिन और चलने वाला है। सो मार्केट का पुट कॉल रेशो आज 0.67 के आसपास बंद हुआ है, जो कि ओवरसोल्ड है। और कल फ्लैटिश ओपनिंग के बाद एक रेंज बताता हूं। डाउन साइड में निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 25,590 से लेके 25,610। एंड अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, सबसे पहला रहेगा 25,790 से लेके 25,830। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी फिर 25,900 25,950 तक चला ही जाएगा, ठीक है। और इनका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर निफ्टी जो है 26,050 तक जाएगा, ठीक है। एंड डाउन साइड में ये सपोर्ट 2 है और सपोर्ट 1 रहेगा 25,690 से लेके 25,710। तो ये जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने लिख के रखे, पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इनको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। सो कल 25,690 से लेके 25,710 डाउन साइड में रहेगा पहला सपोर्ट। एंड अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगा 25,790 से लेके 25,830। तो पहले उसके बारे में लिख लेता हूं मैं, एक मिनट। यस, तो डाउन साइड में जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है 25,690 से लेके 25,710, ये रहेगा पहला सपोर्ट। और पहला रेजिस्टेंस है हमारा 25,790 से लेके 25,830। तो कल के पूरे दिन मुझे लगता है कि मार्केट हमारा इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि अगर पुट कॉल रेशो को देखा जाए, बैंक निफ्टी को देखा जाए, कैश मार्केट की बाइंग को देखा जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कल मार्केट ने लेवल्स का ब्रेकआउट देखे जाए 25,900 25,950 तक चले ही जाना चाहिए। बट जब तक इस रेंज के बीच में है मार्केट, तो एक बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर जो है मार्केट में बना रहेगा, ठीक है। अग्रेसिवली लॉन्ग शॉर्ट करने से बचना है इस रेंज के बीच में। इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो जो सपोर्ट 2 बताया था मैंने 25,590 से लेकर 25,610, निफ्टी उधर तक गिरेगा। और उसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 25,400 25,500 तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अप साइड में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी जाएगा 25,950 तक। 25,950 का ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी जाएगा 26,050 तक। एंड 26,050 का ब्रेकआउट मिलता है तो 26,200 देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कल के दिन 26,000 जाने वाला है। अगर 25,900 25,950 तक चले जाते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बाकी जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा तो दोनों साइड में आपको इक्वल मूव्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट बाय ऑन डिप ही चलेगा या सेल ऑन रेज ही चलेगा, ठीक है। दोनों साइड में इक्वल मूव आएंगे। वो बस अभी आपके ऊपर है कि आपको प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का कितना नॉलेज है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझता है कि नहीं, तो ये आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। बट इस रेंज के बीच में बस इतना ही कह सकता हूं कि अग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट करने से बचना बेहतर होगा। स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करते हो तो वो चीज अच्छी होगी। एंड जब तक ये फेज मार्केट का नहीं खत्म हो जाता, ठीक है, तब तक बीटीएसटी करने से बचो। क्योंकि आज भी बेसिकली मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने फ्लैटिश ओपनिंग दी और खुलते से ही इतना बड़ा प्रीमियम बर्निंग हिट लगा कॉल साइड में कि ऑलमोस्ट जिन्होंने भी कैरी किया था फ्राइडे के दिन, आप लोग देख सकते हो निफ्टी सिर्फ 30-40 पॉइंट नीचे खुला था। बट सिर्फ 30-40 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग में 70% कैपिटल जो है बहुत से लोगों का वॉश आउट हो गया आज की ओपनिंग में। तो बस इतना ही कहूंगा कि जब तक ये फेज खत्म नहीं हो जाता तो अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट और बीटीएसटी करने से बचना है, तो वो चीज आप लोगों के लिए बेहतर होगी। सो निफ्टी में एनालिसिस समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि मार्केट है ही कॉम्प्लिकेटेड। बट इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो 9 से लेकर 11 बजे तक का टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच रखना, इंट्राडे बेसिस पे ही ज्यादा फोकस करना और बाकी बीटीएसटी और अग्रेसिव लॉन्ग शॉट करने से बचना है, तो ये चीज आपको मदद करेगी। और बाकी 11 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइमिंग टोटली ऑप्शन सेलर्स के लिए रहेगा।
तो इस चीज को जो है आप लोगों को याद रखना है। हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आज बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़िया रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ कि निफ्टी सेंसेक्स सभी जो ऑलमोस्ट फ्लैटिश जाके क्लोज हुए और बैंक निफ्टी में इतना बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप लोग पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स देखते हो तो उनमें बहुत ही ज्यादा धमाकेदार बाइंग और बहुत ही ज्यादा शानदार रैली चल रही है। तो उसकी वजह से वही मेन रीजन है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है और बैंक निफ्टी में जो है आप लोगों को स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सैटरडे संडे आप लोगों को क्या बताया था मैंने, बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में फंस चुका है, ठीक है। डाउन साइड में 57,700 का रेंज जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एंड अप साइड में 58,300 से लेके 58,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो जब जब भी इस रेंज के आसपास आ रहा है 400, 500, 600 पॉइंट की रैली देता है और 58,200, 58,300, 58,500 तक चला जाता है, और फिर जैसे इन लेवल्स के आसपास आता है तो वापस से 400, 500, 600 पॉइंट का रिजेक्शन देता है एंड उधर से बैंक निफ्टी जो है गिर जाता है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी देखा जाए तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। बस दिक्कत इधर ये है कि जब से वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से एक बड़ा पैसा नहीं जो है बन पा रहा है, ठीक है। अभी एक एक लॉट को ही 15,000, 20,000 लग रहे हैं, तो जो इस बेचारे ऑप्शन बायर के पास सिर्फ 40,000 का कैपिटल है, तो वो तो यही सोचता है कि यार निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं, निफ्टी में अगर सही मूव बैठ गया तो 40,000 के ऊपर तुरंत 10, 15, 20, 30,000 बन जाएंगे। बट बैंक निफ्टी में अगर सही मूव बैठ भी जाता है तो उसे जो 4-5 घंटे तक ट्रेड होल्ड करना पड़ता है एंड तब जाके 7-8 हजार बनते हैं, क्योंकि लॉट ही 1-2 मिलते हैं। तो ये मेन दिक्कत हो रही है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा है फॉर ऑप्शन बायर्स एज कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर आप लोग चाहो तो इधर भी फोकस कर सकते हो। और बाकी बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में जो अभी भी बना हुआ है, इन लेवल्स के आसपास जैसे ही जो आपको आते हुए दिखे और देखे कि सपोर्ट ले रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 400-500 पॉइंट का बाउंस बैक लेता है ये बैंक निफ्टी। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हो, और इन लेवल्स के आसपास आके जब भी रिजेक्शन देखे तो हमेशा गिरते हैं ये बैंक निफ्टी, तो उसके हिसाब से आप लोग सोच सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे कल के लिए मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग होगी। उसके बाद कल का भी पूरा दिन मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ही होना चाहिए मार्केट में। हालांकि देखा जाए टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कल निफ्टी 25,900 तक जा सकता है, बट फिर भी मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी लो है, किसी प्रकार का भी पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, तो हो सकता है कि कल भी मैनिपुलेशन हो एंड ऑप्शन सेलर्स का दिन जो है कल पूरा हो सकता है। तो जो इन इंपॉर्टेंट बातों को मैंने बोला है उनको आप लोग याद रख सकते हो। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दिए, और ना ही हम किसी को एनकरेज करते हैं कि हमारे एजुकेशन पे बेस्ड आप ट्रेड या इन्वेस्ट करो। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Have a great evening ahead.